आज हम विकास के बारे में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी। फिर हम पढ़ेंगे आगे कि उस पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर मानव का विकास कैसे हुआ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पहले हुई और एक परिकल्पना के अनुसार, जो कि काफ़ी फेमस परिकल्पना है, बिग बैंग परिकल्पना या बिग बैंग हाइपोथेसिस, इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है इलेम नामक आद्य पदार्थ से हुई। इलेम नामक आद्य पदार्थ, ये धूल के कण थे और ये काफ़ी संघनित थे और इसमें महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट के कारण ये छोटे छोटे पिंडों में बंट गए। फिर इस तरीके से ग्रहों का निर्माण हुआ और हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। बिग बैंग परिकल्पना के बाद काफ़ी और मत आए साइंटिस्टों के इस बारे में कि हमारे सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, जिसमें कांट लाप्लास का कॉन्सेप्ट आया और फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी आया। और अगर हम इन सबको मिला के बात करें तो हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बनी। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी कॉस्मिक गैस के गोले के रूप में थी, बेहद गर्म थी। इसका टेम्परेचर लगभग 5,000 से 6,000 डिग्री सेल्सियस था और सभी परमाणु मुक्त अवस्थाओं में पाए जाते थे। फिर धीरे धीरे अणुओं का निर्माण हुआ और ये अपने घनत्व के अनुसार अलग अलग स्तरों में विन्यासित होते गए। शुरुआत में जो पृथ्वी का वायुमंडल था ये अपचायक वायुमंडल था, मतलब रिड्यूसिंग वायुमंडल था। पृथ्वी के आद्य वायुमंडल की अगर बात करें तो पृथ्वी का आद्य वायुमंडल यानी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जो है वो अमोनिया, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बना हुआ था, जिसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा उपस्थित थी और ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील थी। ऑक्सीजन उस वक्त मुक्त अवस्था में नहीं था, ऑक्सीजन के परमाणु जो हैं मुक्त अवस्था में नहीं थे और जो इन्वायरमेंट था वो अपचायक था यानी रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। समय के साथ साथ पृथ्वी ठंडी होती गई, कुछ गैसें तरल का रूप ली, कुछ गैसें जो हैं वो ठोस का रूप ली। इस तरीके से वायुमंडल में उपस्थित बादल द्वारा वर्षा हुई और धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर डाउन होता चला गया और ज्वालामुखी और भूकंप से खाड़ियों, पर्वतों का निर्माण हुआ और जब ये वर्षा का जल पृथ्वी पर इकट्ठा होना शुरू हुआ तब सागर, नदियाँ, झील बने और तब तक पृथ्वी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो चुका था। वर्षा के पानी में घुलकर वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन और अमोनिया समुद्र में मिलने लगी और नदियों द्वारा खनिज लवण भी आकर समुद्र में मिलने लगे। इस प्रकार आद्य सागर का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से लगभग 4 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। उस वक्त पृथ्वी का टेम्परेचर जो था वो काफ़ी हाई टेम्परेचर था और गैसेस के रूप में पृथ्वी पर मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर प्रेजेंट थी। चूँकि पृथ्वी का टेम्परेचर हाई था इस वजह से पानी जो था वो वाष्प के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रेजेंट था। हल्के तत्व जैसे कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन आदि पृथ्वी के मेंटल का निर्माण किए और भारी तत्व जैसे कि आयरन, निकिल, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक आदि पृथ्वी के कोर का निर्माण किए। उस वक्त पृथ्वी पर यूवी रेज प्रेजेंट थी और ये एनर्जी सोर्स का काम करती थी क्योंकि यूवी रेज के द्वारा फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ करती थी। चूँकि वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट थी इसलिए
कोई भी ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में प्रेजेंट नहीं थी, और इसी कारण से इस जो पृथ्वी का इन्वायरमेंट था वो रेड्यूसिंग इन्वायरमेंट था।